भरत सरिस को राम सनेही, जपते राम राम बैदेही। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी महाराज की जय। प्रस्तुत प्रसंग अयोध्या का है। हमारे प्रातस्मरणीय संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने विनय पत्रिका में कहते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, जपते राम राम बैदेही। भरत जी महाराज राम के इतने स्नेही हैं, कहते हैं गोस्वामी जी, भरत सरिस को राम सनेही। भरत जी के समान राम के स्नेही दूसरा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। अगर भाइयों की चर्चा इस दुनिया में होती है तो भरत जी का नाम सबसे पहले आता है। कहते हैं जो गोस्वामी जी, भरत के समान दूसरा इस दुनिया में भाई की संज्ञा किसी को नहीं है। भरत सरिस को राम सनेही, भरत के समान राम का स्नेही दूसरा कोई नहीं है। जब कभी भी भाइयों की चर्चा होती है राम के सामने तो भरत जी का नाम सबसे पहले आता है। आखिर क्यों भरत जी का ही नाम क्यों आता है? भरत जी राजपाट, सारी प्रजा, समस्त ऐश्वर्य, सुख, शांति, वैभव को ठुकरा दिए। यहाँ तक कि जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भैया राम को, प्रभु श्री राम को वनवास देने में मेरी माता कैकेयी माता का योगदान है, कैकेयी माता का हाथ है, उन्होंने उस दिन से माता कैकेयी को माँ कहना छोड़ दिए। माँ नहीं कहे अपने जीवन में, कभी माँ के सामने गए नहीं, परित्याग कर दिए, राज्य का परित्याग कर दिए, समस्त प्रजा का परित्याग कर दिए, सारी दुनिया में सुख, वैभव, ऐश्वर्य का परित्याग कर दिए। इसी विषय को हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, जपते राम राम बैदेही। भरत जी अपने जीवन में राम बैदेही, सीताराम के सिवा किसी संपदा को नहीं समझे। अपने जीवन में उनके दोनों चरण कमल को अपने माथे पर शिरोधार्य किए। उनके चरण पादुका ला करके उनके सिंहासन अर्थात दशरथ जी के बाद वो सिंहासन भगवान राम का था। उनके अयोध्या के सिंहासन पर दोनों पादुका को रख दिए और 14 वर्ष की तपस्या का संकल्प ले लिए। जब तक राम वनवास से लौटेंगे नहीं और इस चरण पादुका, इस सिंहासन पर पैर नहीं रखेंगे, उनको सुपुर्द नहीं कर दूंगा, तब तक मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये है भैया भरत की कहानी। ये भरत जी हैं। जैसे शास्त्रों में कहता है, वेदः शिवः शिवो वेदः, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। वेदः शिवः शिवो वेदः। विद धातु से, व्याकरण के विद धातु से वेद का निर्माण हुआ। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जैसे ज्ञान का निर्माण हुआ
और शिव जी से हुआ, उसी तरह से ये धर्म, ये कर्म धर्म साम्राज्य भगवान राम का है। उन्होंने भैया के पद को भैया के अनुपस्थित में ग्रहण नहीं किया, ठुकरा दिया। अब आज की दुनिया में, आज की परिस्थिति में भरत जी जो करें, ये अगर कोई ऐसे अवहेलना करते हैं, भरत जी की वाणी की अवहेलना करते हैं, भरत जी के कर्म का परित्याग करते हैं, तो धर्म विरुद्ध है। धर्मात्मा भरत कहा गया। गुरु वशिष्ठ भी बार बार कहते थे धर्मात्मा भरत, भरत को धर्मात्मा कहते, अर्थात धर्म के मूर्ति थे भरत, धर्म के अवतार थे। भगवान राम के शेष अवतार के रूप में लक्ष्मण सेवा कर रहे थे और भरत जी राम के धर्म थे। कभी भी भरत जी राम के विरुद्ध, राम के प्रतिकूल नहीं चले। राम नहीं भी थे, राम वनवास में थे, लेकिन धर्मात्मा भरत कोई फूक फूक के कदम उठाते थे। अगर मैं कोई ऐसा कार्य करूंगा जो धर्म के विरुद्ध होगा तो भैया राम के हृदय में इसका सीधा चोट लगेगा। मैं राम विरोधी तो हूं ही और स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्मात्मा भरत फूक फूक के कदम उठाते थे। कोई भी कार्य मनुष्य अगर धर्म के विरुद्ध करता है, समाज के विरुद्ध करता है, नीति के विरुद्ध करता है, संविधान के विरुद्ध करता है, वो धर्म विरोधी है, देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, समाज विरोधी है, नियम विरोधी है। यही धार्मिक पहचान है। धर्मात्मा भरत का यही पहचान था। तो बार बार कहते हैं वेदः शिवः शिवो वेदः, अर्थात धर्मात्मा भरत ज्ञानी थे, वेद के ज्ञाता थे, वेद विहित कर्म को करते थे। वेद अविहित कर्म कभी भरत जी नहीं करते थे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भरत सरिस को राम सनेही, जपते राम राम वैदेही। धर्मात्मा भरत जी महाराज इसीलिए स्नेही थे राम के, जो राम और सीता के समान किसी सुख संपदा को स्थान अपने जीवन में नहीं दिए। यही धर्म का, यही धार्मिक लोगों का असली पहचान है। वो बाकी सुख संपदा को त्याग के और धर्म के अनुकूल अपने आचरण को करते हैं, तो उनका सुजस तीनों लोकों में होता है, जन्म जन्मांतर तक होता रहता है। ये सुख संपत्ति जो है अलौकिक है, क्षणिक है, नाशवान है, और धर्म जो है वो कभी धर्म का नाश नहीं होता। सदियों सदियों तक धर्म का सुजस चलता रहता है। धर्म के विरुद्ध कभी किसी को जाना नहीं चाहिए। ये हरिश्चंद्र जी थे, राजा महाराजा थे, धर्म के कारण अपने आप को बिक गए, अपने आप को समाप्त कर लिए, लेकिन धर्म की मर्यादा पर कभी भी आंच नहीं आने दिए। यही धार्मिक लोगों का असली पहचान है। कहते हैं भरत सरिस को राम सनेही, जपते राम राम वैदेही। प्रेम से बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।